दोस्तों जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि आज हम 13 जनवरी का हिंदी का अपना सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर। आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें शक्ति न हो उस वाक्यांश के लिए इनमें उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अशक्त, अशोक, अशक्त, सकत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों होगा। सॉरी, असंयज्ञ है और ये अशक्त है। जिसमें शक्ति न हो उसे अशक्त कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जिसमें शक्ति न हो उसे अशक्त कहते हैं। अशोक उसे कहते हैं जिसमें शोक न हो। अशोक उसे कहते हैं जिसे शोक न हो। और सकत, सकत बैलगाड़ी को कहते हैं। सकत बैलगाड़ी को कहते हैं। और अशक्य न होने योग्य, अशक्य न होने योग्य को अशक्य कहते हैं। कौन सा कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची पूछा। जलद, कंचन, नीरद, राजीव। तो इसका राइट आंसर राजीव होगा। कमल का और से पर्यायवाची देखते हैं। कमल का पर्यायवाची नलीन, राजीव, रविंद्र, उत्पल, तामरस, पुष्कर होता है। और जलद का पर्यायवाची, जलद का पर्यायवाची जलद, वारिद, नीरद, पयोध, पयोधर, अंबुज, धराधर और वारिव। कंचन का पर्यायवाची कंचन, कंचन का पर्यायवाची सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे में उचित चयन का कीजिए। मुहावरे का उचित अर्थ का चयन कीजिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चुप रहना, घबराना, अचानक गिरना, उड़ान भरना। तो इसका राइट आंसर घबराना। यह घटना अद्भुत है। उपयुक्त वाक्यांश में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह घटना भयानक नहीं, इसमें नहीं किया गया। बाकी इसमें भी किया गया है। यह घटना विलक्षण है, इसमें किया गया है। यह घटना अपूर्व है, यह किया गया। यह घटना आश्चर्य है, आश्चर्यजनक है। ये सब अद्भुत का समानार्थी शब्द हैं। अद्भुत का समानार्थी शब्द विलक्षण, अपूर्व और आश्चर्यजनक, भयानक नहीं है। दिए गए वाक्यांश के लिए अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने अपनी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। अवलोकन करके देख लिया है, इसमें लिया है अभ्यास पुस्तिका का अध्यापक ने आपकी अवलोकन करके देख लिया। तो यही है, अवलोकन करके देख लिया है। मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिए। निम्नलिखित वाक्य में दीजिए के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? आएगा, लीजिएगा, भेजिएगा, सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर भेजिएगा होता। मुझे अपने पुराने पते पर पत्र भेजिए होगा। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। आपकी घड़ी में कई बजे हैं? आपकी घड़ी बजे हैं, घड़ी है या कई बजे? ये राइट आंसर हो जाए कई। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? कई की जगह कितने होगा। कई की जगह कितने बजे हैं आपकी घड़ी में। राई का डैश बनाना। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। दीवार, घर, किला, पहाड़। तो राई का पहाड़ बनाना होता है। राई का पहाड़ बनाना। राहुल का बेटा नीत उन्नति की ओर अग्रसर है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द होगा औन्नति, अनन्नति, पदोन्नति, अवनति। उन्नति का विलोम अवनति होगा। उन्नति का विलोम अवनति होगा। उन्नति का विलोम अवनति होता है। जो स्त्री प्रिय बोलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रेयसी, कोमलांगी, कर्णप्रिया, प्रियवदंता। तो इसका राइट आंसर, जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियवंदा। ऊपर की ओर जाने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अस्ताचल, उपहरी, उरक्षण, ऊर्ध्वगामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें नहीं है। चंचला, दामिनी, तड़ित, टटनी। तो इसका राइट आंसर टटनी हो जाएगा। टटनी।
बिजली का और पर्यायवाची देख, बिजली का पर्यायवाची दामिनी, बीजीपुरी, क्षणप्रभा, चंचला, चपला, विधु, सौरदामिनी, तड़िता। और टटनी का पर्यायवाची सरिता, टतनी, ताड़नी, निर्झारिणी, आपगा, निम्नगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? जो व्यक्ति संबंधवाचक सर्वनाम, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। यह अच्छा विचार है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जिसे चोट लगते हैं वही पीर समझता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अच्छा विचार है। इसमें संबंधवाचक विशेषण नहीं है। बाकी सब संबंधवाचक विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसका, जिसकी से होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटि है? उसने अपने माली को काम से निकाल दिया। तुम तो बहुत व्यस्त हो। हमारे से अब यह सब नहीं होता। आप लोग बहुत बड़े आदमी हो। तो इसका राइट आंसर होता हमारे से नहीं, हमसे अब यह काम नहीं होगा। यहाँ पे हमसे होगा, ना कि हमारे से। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है? रमेश आगरे गया था। अल्पेश सवेरे जल्दी उठा। राघव अपने मामे के साथ घूमने गया था। सीता पटने से आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अल्पेश सवेरे जल्दी उठा था। यहाँ आगरे नहीं आगरा होगा। आगरा होगा। पटना होगा, पटनी नहीं होगा, पटना होगा। आज का गद्यांश, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रोस्फेयर में ओजोन गैस एक मोटी परत होती है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है जिससे डैश आने वाली हानिकारक किरणें, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक यहाँ पे किरणें होगा, यहाँ पे सूर्य होगा, किरणें रोक ली जाती हैं। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ जाने के कारण सूर्य अचानक अनावश्यक किरणों को बाह्य अंतरिक्ष में वर्णित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का डैश ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जा रहा है। यहाँ पे तापमान बढ़ जा रहा है। यहाँ पे तापमान होगा। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप एवं महाद्वीप के तटीय क्षेत्र के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा जाएंगे। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण ही विश्व डैश को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए या लुप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सभ्यता होगा। सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले लुप्त हो गए या लुप्त होने के कगार पे हैं। यहाँ पे सूर्य होगा, यहाँ पे किरणें होगी, इसमें तापमान होगा, इसमें तटीय होगा और सभ्यता। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे। चलते हैं।